दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। नवंबर 2019 में हरियाणा की सरकार बनी थी, यानी कि मनोहर पार्ट 2 की सरकार। और मनोहर पार्ट 2 की वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी थी, जिसमें कि जननायक जनता पार्टी का समर्थन था, यानी कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था। और गठबंधन में आकर के दोनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनी थी, जिसमें कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे। 11 मार्च को अचानक जो घटनाक्रम हुआ, 11 मार्च की रात में जो घटित हुआ होगा, और जो 12 मार्च को पिक्चर सामने आई, 12 मार्च 2024, जिस दिन की हरियाणा की सरकार जो मनोहर लाल के नेतृत्व में थी, उस सरकार ने रिजाइन दे दिया। ना मनोहर मुख्यमंत्री रहे, ना दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे, और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। खैर, ये घटनाक्रम सारा आपको पता है, आप कहेंगे नया क्या बता रहे हो। तो बात ये आपसे कि क्या जो गठबंधन टूटा था या जो गठबंधन हुआ था 2019 में, और जो गठबंधन फिर 2024 में टूटा, क्या वो गठबंधन टूटते ही एक नए भविष्य की इबारत भी लिख गया था कि अगला भी गठबंधन होगा? सारी बात का आपसे जिक्र आज इसलिए कि जब 2019 में हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ था, तो तमाम विपक्ष के दलों ने उस गठबंधन को कहा था कि ये आधारहीन गठबंधन है। सभी विपक्षी लोग, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता, चाहे अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, और तमाम विपक्षी दल उस गठबंधन पर सवालिया निशान लगाया करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला कहा करते थे कि ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। खैर, राजनीति के अंदर गठबंधन तो ज़्यादातर स्वार्थ के ही होते हैं, और राजनीति ही क्यों, गठबंधन तो चाहे वो समाज नीति हो, चाहे कोई भी नीति हो, गठबंधन ज़्यादातर किसी न किसी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होते हैं। चाहे वो स्वार्थ भले ही नेता ये कहें कि प्रदेश हित में, जो दुष्यंत चौटाला जी कहा करते थे 2019 में कि प्रदेश हित में हमने गठबंधन किया, और नेता हमेशा यही कहते हैं कि जो भी वो करते हैं ना, वो देश और प्रदेश के हित में करते हैं, उनका अपना हित तो कोई हुआ नहीं करता। खैर, हुड्डा साहब जो कह रहे थे और दुष्यंत चौटाला जो कह रहे थे, हम उससे अलग बात करते हैं आपसे। 2019 में वो गठबंधन हुआ, और 2019 में उस गठबंधन होने के बाद में हरियाणा के अंदर 2-3 उपचुनाव हुए। आपको ध्यान होगा, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए चुनाव, बालू विधायक बने, दीपेंद्र हुड्डा की टीम के सदस्य। एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, जहां से अभय चौटाला चुनाव जीत गए, गोविंद कांडा चुनाव हार गए। तीसरा चुनाव आदमपुर का उपचुनाव हुआ, और आदमपुर का उपचुनाव हुआ, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी में एमएलए से रिजाइन दिया और अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाया। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े गए, और जननायक जनता पार्टी उन तीनों चुनाव में साथ रही। राजनीतिक लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो सामने दिख रहा था वो ये था कि तीनों चुनाव गठबंधन में लड़े गए। एक चुनाव उसके बाद में नगर परिषदों, स्थानीय निकायों का हुआ, उस चुनाव में भी गठबंधन रहा दोनों पार्टियों का। हालांकि एक बार तो गठबंधन टूट रहा था उस समय, लेकिन वो जाने किन वजह से, कौन सा हित था वो प्रदेश देश का, कि दोनों पार्टियां साथ रही उस चुनाव में। जो निकाय चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव के अंदर कुछ सीटें जेजेपी को मिल गई, ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिल गई। चुनाव परिणाम जो आया सब आपके सामने है। लोकल बॉडीज़ के चुनाव के से पहले जो पंचायतों का चुनाव हुआ था, उसमें गठबंधन कोई था नहीं, वो चुनाव सिंबल पर हुए नहीं थे। और उस सब के बाद हुआ राजस्थान का विधानसभा चुनाव। राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जननायक जनता पार्टी राजस्थान में गई थी, लेकिन वो चुनाव डिक्लेयर होने से मतदान होने तक जननायक जनता पार्टी कहती रही कि एनडीए का हिस्सा है, एनडीए में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी मुख्य है, जेजेपी को वहां उन्होंने कोई घास डाली नहीं। बड़े सीधे सीधे शब्दों में आपसे बात कर रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के जो तमाम दावे थे कि गठबंधन में लड़ेंगे, वो बीजेपी ने उनकी किसी भी बात को सुना ही नहीं। 25 सीटों पर जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कुछ सीटों पर लड़े, कुछ पर प्रत्याशी छोड़कर भाग गए।
50,000 के आसपास वोट उनको राजस्थान में मिले। खैर, गठबंधन की हवा निकल गई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद इंडिया गठबंधन जो देश में बना था वो आकार लेने लगा। तो इंडिया गठबंधन के सामने आकार लेना शुरू हो गया एनडीए का। एनडीए की बैठक के अंदर दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दोनों को बुलाया गया। एनडीए का पार्ट बन गया जननायक जनता पार्टी। अचानक से क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या घटनाक्रम चला, ये तो शायद प्रदेशवासी भी आज तक नहीं समझ पाए होंगे। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी थे गुरुग्राम जिले में, रैली हो रही थी। उस रैली के मंच पर मनोहर लाल जी भी थे, दुष्यंत चौटाला भी थे। गठबंधन की वहाँ पर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एनडीए अब की बार 400 पार, यानी कि दुष्यंत चौटाला जो मौजूद थे एनडीए का पार्ट, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनडीए 400 पार। शाम को 11 मार्च की देर शाम तक दिल्ली में पहुंच गए थे दुष्यंत चौटाला, नड्डा साहब से मिले, अमित शाह जी से मिलने की कोशिश की। रात ढलते ढलते ये हुआ कि गठबंधन टूट गया। और गठबंधन टूटा ऐसा कि टूटने की आवाज़ तक भी नहीं हुई। बस तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और तमाम नेता कह रहे थे कि ये गठबंधन शर्तों पर टूटा है। और अभय सिंह चौटाला भी कह रहे थे। और एक अब नई बात सामने आ गई। अजय सिंह चौटाला का कल एक बयान आ रहा था, अहिरवाल में थे, अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। जिनको प्रत्याशी बनाया है उनका नाम है राव बहादुर सिंह, वो पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके आए हैं वो जननायक जनता पार्टी में। और कांग्रेस शायद वहाँ से राव दान सिंह को चुनाव लड़वाने जा रही है। खैर, उन बातों में हम नहीं जा रहे, कौन लड़ेगा, जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो आपसे बात करेंगे। वहाँ पर दुष्यंत चौटाला के जो पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने प्रत्याशी का डिक्लेयर किया बहादुर सिंह जी का, उनसे पूछ लिया कुछ अखबार नवीसों ने, चर्चा चल पड़ी। तो अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि संभावनाएं हमेशा रहती हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव 10 की 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। एक बात और कही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कि शायद चौटाला परिवार से कोई एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, उसके बारे में आपसे बाद में चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में। इस वीडियो में वही बात आपसे कि जिसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं जुम्मा जिस गठबंधन को टूटे हुए 12 दिन भी नहीं हुए, आज अगर मान ले तो 28 तारीख के 16 दिन हुए, और 16 दिन में ही आपने कह दिया कि गठबंधन हमारा तो बड़े प्यार से टूटा था, फिर मिल जाएंगे दोबारा से, यानी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, बने सुर हमारा, जल्दी हो जाएगा फिर से। अब वो गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएगा? क्या लोकसभा चुनाव में कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्या बाद में गठबंधन फिर दोबारा होगा? ये मतलब तमाम प्रदेश की जनता जो है, जागरूक जनता है, वो जानना भी चाहती है। प्रदेश की जनता के दिमाग में जो खासकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं, और खासकर हरियाणा की सरजमी तो ऐसी है कि यहाँ जो सियासत है, यहाँ तो गांव की चौपाल पर हुक्के के गुड़गुड़ाहट के साथ और शहर की गली मोहल्लों में जो पान की दुकान और चाय की टपरी होती है, वहाँ से राजनीति चलती है। तो लोग वहाँ चर्चा तो करते हैं ज़रूर। अब इंतज़ार तो इस बात का रहेगा कि चौटाला साहब ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ऐलान तो कर दिया है कि जो हमारा गठबंधन टूटा है बड़े सौहार्दपूर्वक टूटा है। आपको ध्यान दिला दूं, ये बात अमित भाई शाह ने भी बोल चुके हैं पहले ही कि हमारा गठबंधन कोई लड़ाई नहीं हुई है, हमारा बात नहीं बनी थी तो अलग हो गए थे। अलग अलग अपनी ताकत दिखाएंगे, बाद के बाद देखा जाएगा। तो मतलब एक पुरानी कहावत है कि दुश्मनी कितनी भी करो, एक गुंजाइश रहे कि फिर मिल सके, तो वो वाला रास्ता खुला हुआ है जेजेपी और बीजेपी का। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी फिर से एक होंगे? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के जो बयान हैं वो इंगित करते हैं कि हरियाणा के अंदर दोनों पार्टियों के, जो हुड्डा साहब ने कहा था, कुछ शर्तों पर ही गठबंधन टूटा है? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति आने वाले दिनों में कौन से करवट बैठेगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।